सबका खेल बिगाड़ने वाली बीजेपी का खेल अब बिगड़ता नजर आ रहा है और ये खेल बिगड़ रहा है बिहार में। खबरें सुर्खियों में हैं, जिसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। अब बीजेपी इस असमंजस में है कि महाराष्ट्र की खुशी मनाए या हाथ से जाती बिहार की सत्ता बचाए, और ये खेल काफी दिलचस्प होता जा रहा है। तेजस्वी ने ऐसा दांव चला है कि अब बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं बचा है और वो मजबूर नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी के दांव ने जनता दल यूनाइटेड को बड़ा फायदा पहुंचा दिया है। अब सवाल ये है कि राजद के दांव से कैसे मजबूर हुई बीजेपी, और नीतीश को कैसे हुआ फायदा, और राजद ने कैसे पहुंचाया बीजेपी को नुकसान। इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। स्वागत है आप सभी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में जहां बीजेपी शिवसेना का खेल बिगाड़ने की जुगत में लगी हुई थी और आखिरकार सफल भी हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी के साथ ही खेल करने की तैयारी शुरू हो गई है और बिहार में अब बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहना मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि जो कुछ बिहार में चल रहा है ये अचानक से नहीं हुआ है, इसकी प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी और फिर अचानक एक खबर आई, AIMIM में बगावत हो गई है, जिसने राजद को मजबूती दी तो वहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। लेकिन इस खबर से सिर्फ राजद को नहीं बल्कि नीतीश को भी फायदा पहुंचा है और इसका असर ये हुआ कि बीजेपी अब फूंक फूंक कर कदम रखेगी और गलती से भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे JDU और बीजेपी अलग हो जाए। आखिर ऐसा क्यों हो गया और कैसे नीतीश को फायदा हो गया है, ये सब भी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अभी बिहार में चल क्या रहा है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी लंबे समय से AIMIM का अपनी पार्टी में विलय करने की जुगत में लगे हुए थे। हालांकि पार्टी का विलय तो नहीं हुआ, लेकिन AIMIM में बड़ी टूट जरूर हो गई और पार्टी के 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए, जिसके बाद तेजस्वी शाहनवाज, इजहार, अंजार, नाइनी और सैयद रुकनुद्दीन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के चैम्बर में गए और वहां उन्होंने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया। बता दें, अब AIMIM में सिर्फ उसके प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ही रह गए हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब 5वां विधायक भी जल्द राजद में शामिल हो सकता है। अब जैसे ही बीते दिन ये खबर आई, बीजेपी के माथे पर शिकन आ गई और खेमे में हलचल बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि AIMIM के विधायकों के राजद में शामिल होने से लालू की पार्टी यानी राजद विधानसभा में नंबर 1 पार्टी बन गई है। बता दें कि राजद के पास विधानसभा में 76 विधायक थे। ऐसे में 4 विधायकों के मिलने से अब उसके पास 80 विधायक हैं, तो वहीं बीजेपी 77 विधायकों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है और यही टेंशन बीजेपी को खाई जा रही है। तेजस्वी यादव इस कोशिश में लंबे समय से लगे हुए थे और आखिरकार वो कामयाब भी हो गए और इसके साथ ही बाजी अब राजद के हाथ में तो आ ही गई है। साथ ही इस दांव ने नीतीश को भी मजबूती दी है। इसका असर ये हुआ है कि अब बीजेपी को नीतीश की हां में हां मिलानी ही होगी। अब बीजेपी नीतीश से कोई पंगा नहीं लेगी और अपनी मनमानी तो बिल्कुल नहीं चला पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि राजद के दांव से ऐसे समीकरण बन गए हैं कि अब बीजेपी की जान नीतीश के हाथों में है। अगर नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा तो बीजेपी सत्ता से बाहर ही हो जाएगी, और अगर बीजेपी ने नीतीश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो नीतीश का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा बीजेपी ही बाहर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आगे चलकर नीतीश और बीजेपी दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं तो राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी यानी RJD को ही बुलाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी सरकार गठन की बात आती है तो राज्यपाल की तरफ से पहला न्योता सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन को ही दिया जाता है, और अगर नीतीश और बीजेपी अलग हुए तो स्वाभाविक है कि RJD के पास ये दोनों ही होंगे, जबकि बीजेपी ना तो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी और ना ही सबसे बड़ा गठबंधन होगा, तो वो कोई भी दावेदारी पेश करने की स्थिति में ही नहीं होगी। ऐसे में बीजेपी राज्यपाल के सहारे अगर खेल करना भी चाहेगी तो नहीं कर पाएगी और यहां बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। ऐसे में अब उसे बिहार के इस सियासी समुद्र में नीतीश के सहारे की जरूरत है। तो बिहार में बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। ऐसे में इस उठापटक के बीच जरा समीकरणों पर भी नजर डाल लेते हैं कि किसके पास कितनी सीटें हैं और कैसे बीजेपी लटक गई है। तो आपको बता दें कि अभी NDA के पास 127 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के पास 77 MLA हैं और JDU के पास 45 MLA हैं, जो मिलकर 122 MLA हो जाते हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 4 और एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन NDA के पास है। अगर वो वापस भी ले लेते हैं तो भी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी कुल मिलाकर अभी NDA के पास 127 विधायक हैं।
यानी फिलहाल तो एनडीए सरकार गिरने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राज्य में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों का समर्थन जरूरी है। लेकिन अगर बीजेपी ने नीतीश को झटका दिया तो उसका खेल पूरी तरह बिगड़ जाएगा, जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं। वहीं अगर आरजेडी की सीटों पर नजर डालें तो आरजेडी के पास 80 हो गई हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास 19 और लेफ्ट के पास 16 सीटें हैं। यानी महागठबंधन के पास कुल 115 सीटें हैं। यानी अभी तो स्थिति बीजेपी के कंट्रोल में है, लेकिन ज्यादा दिनों तक ऐसा रहने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और इस बात के संकेत मिले बिहार विधानसभा सत्र में। बता दें कि लंबे समय से बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। वार पलटवार का दौर चल रहा है, कभी शिक्षा के मुद्दे पर, तो कभी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, तो कभी शराबबंदी कानून पर। दोनों दलों के बीच बहस छिड़ी ही रहती है और अब हाल ही में दोनों के बीच अग्निपथ स्कीम पर बहस का मुद्दा बन गया है। और बीते मंगलवार को तो ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि विधानसभा में दोनों के तल्खियां सामने आ गई और मानसून सत्र के दूसरे सेशन में जेडीयू विधायक सदन में ही नहीं गए। और हैरानी की बात तो ये थी कि इसी मुद्दे पर आरजेडी पहले ही सदन से वॉकआउट कर चुकी थी। ऐसे में विपक्ष को सत्ता पक्ष के दल का भी साथ मिल गया तो बीजेपी में खलबली मच गई। और आलम यह हुआ कि दोपहर में ही आनन फानन में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली से आए और एयरपोर्ट से सीधा नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंच गए और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए में सब कुछ ठीक होने की बात कही गई और बीजेपी की इस हड़बड़ी ने बता दिया कि बीजेपी समझ चुकी है कि बिहार उसके हाथ से कभी भी खिसक सकता है और इसका कारण बन सकती है राजद और जेडीयू के बीच की बढ़ती नजदीकी और कई मुद्दों पर दोनों की सहमति। वहीं पिछले दिनों जिस तरह से दोनों को साथ देखा गया उससे अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हालांकि जेडीयू हमेशा ही इस संभावना से इनकार करती आई है, लेकिन मानसून सत्र में जो हुआ उसने एक बार फिर इन अटकलों को हवा दे दी और अब जिस तरह से बिहार में राजद मजबूत हुई है उससे जेडीयू के उनकी तरफ जाने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी अब बीजेपी की छोटी सी चूक बड़ी दुर्घटना हो सकती है और बीजेपी इसे भांप तो चुकी है, लेकिन अब वो चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, बाजी तो अब नीतीश के हाथ में है। अब वो ही तय करेंगे कि बीजेपी बिहार की सत्ता में रहेगी या नहीं। हालांकि समीकरण तो यही संकेत दे रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का खेल बिगड़ चुका है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।